कहानी का नाम है उधड़ी हुई कहानियां। अमृता प्रीतम की लिखी हुई। मैं और केतकी अभी एक दूसरे की वाकिफ नहीं हुई थी कि मेरी मुस्कुराहट ने उसकी मुस्कुराहट से दोस्ती गांठ ली। मेरे घर के सामने नीम के और कीकर के पेड़ों में घिरा हुआ एक बांध है। बांध की दूसरी ओर सरसों और चने के खेत हैं। इन खेतों की बाईं बगल में किसी सरकारी कॉलेज का एक बड़ा बगीचा है। इस बगीचे के एक नुक्कड़ पर केतकी की झोपड़ी है। बगीचे को सींचने के लिए पानी की छोटी छोटी खाइयां जगह जगह बहती है। पानी की एक खाई केतकी की झोपड़ी के आगे से भी गुजरती है। इसी खाई के किनारे बैठी हुई केतकी को मैं रोज देखा करती थी। कभी वह कोई हंडिया या परात साफ कर रही होती और कभी वह सिर्फ पानी की अंजुलियां भर भर कर चांदी के गजरों से लदी हुई अपनी बाहें धो रही। चांदी के गजरों की तरह ही उसके बदन पर ढलती आयु ने मांस की मोटी मोटी सिलवटें डाल दी थी। पर वह अपने गहरे सांवले रंग में भी इतनी सुंदर लगती थी कि मांस की मोटी मोटी सिलवटें मुझे उसकी उम्र की सिंगार सी लगती। शायद इसीलिए कि उसके होठों की मुस्कुराहट में अजीब सी भरपूरगी थी। एक अजीब तरह की संतुष्टि जो आज के जमाने में सबके चेहरों से खो गई है। मैं रोज उसे देखती थी और सोचती थी कि उसने जाने कैसे ये भरपूरता अपने मोटे और सांवले होठों में संभाल कर रख ली थी। मैं उसे देखती थी और मुस्कुरा देती थी। वह मुझे देखती और मुस्कुरा देती। और इस तरह मुझे उसका चेहरा बगीचे के सैकड़ों फूलों में से एक फूल जैसा ही लगने लगा। मुझे बहुत से फूलों के नाम नहीं आते। उसका नाम मुझे मालूम हो गया। मांस का फूल। एक बार मैं पूरे 3 दिन उसके बगीचे में ना जा सकी। चौथे दिन जब गई तो उसकी आंखें मुझे इस तरह मिली जैसे 3 दिनों से नहीं, 3 सालों से बिछड़ी हूं। क्या हुआ बिटिया, इतने दिन आई नहीं? सर्दी बहुत थी अम्मा, बस बिस्तर में ही बैठी रही। सचमुच बहुत जाड़ा पड़ता है तुम्हारे देश में। तुम्हारा कौन सा गांव है अम्मा? अब तो यहाँ झोपड़ी डाल ली, यही मेरा गांव है। ये तो ठीक है, फिर भी अपना गांव होता है। अब तो उस धरती से नाता टूट गया बिटिया। अब तो यही कार्तिक मेरा गांव की धरती है, यही मेरे गांव का आकाश है। यही कार्तिक कहते हुए उसने झुग्गी के पास बैठे हुए अपने मर्द की तरफ देखा। आयु के कुबेड़पन से झुका हुआ एक आदमी जमीन पर तीले और रस्सियां बिछाकर एक चटाई बुन रहा था। केतकी ने बहुत छोटे वाक्य में बहुत बड़ी बात कह दी थी। मैं एक हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लगी जो एक औरत के लिए धरती भी बन सकता था और आकाश भी। क्या देखती हो बिटिया, ये तो मेरी बिरंग चिट्ठी है। बैरंग चिट्ठी? जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगाते तो वह बिरंग हो जाती है। हाँ अम्मा, जब चिट्ठी पर टिकट नहीं लगी होती तो वह बैरंग हो जाती है। फिर उसको लेने वाला दुगना दाम देता है। हाँ अम्मा, उसको लेने के लिए दुगने पैसे देने पड़ते हैं। बस यही समझ लो, इसको लेने के लिए मैंने दुगने दाम दिए हैं। एक तो तन का दाम दिया और एक मन का। मैं केतकी के चेहरे की तरफ देखने लगी। केतकी का सादा और सांवला चेहरा जिंदगी की किसी बड़ी फिलॉसफी से सुलग उठा। इस रिश्ते की चिट्ठी जब लिखते हैं तो गांव के बड़े बूढ़े इस पर अपनी मोहर लगाते हैं। तो तुम्हारी इस चिट्ठी के ऊपर गांव वालों ने अपनी मोहर नहीं लगाई थी? नहीं लगाई तो क्या हुआ? मेरी चिट्ठी थी, मैंने ले ली। ये कार्तिक की चिट्ठी तो सिर्फ केतकी के नाम लिखी गई थी। तुम्हारा नाम केतकी है? कितना प्यारा नाम है। तुम बड़ी बहादुर औरत हो अम्मा। मैं चकमक टोला की हूँ जिसके पैरों में कपिल धारा बहती है। मैंने कपिल धारा के जल में स्नान किया और कार्तिक को अपना पति मान लिया। तब तुम्हारी उम्र क्या होगी अम्मा? 16 बरस की होगी। पर तुम्हारे माँ बाप ने कार्तिक को तुम्हारा पति क्यों ना माना? बात ये थी कि कार्तिक को पहले एक शादी हुई थी। इसकी औरत मेरी सखी थी, बड़ी भरी औरत थी।
उसके घर चुंदरू मुंदरू 2 बेटे हुए। दोनों ही बेटे एक ही दिन जन्मे थे। हमारे गांव का गुनिया कहने लगा, ये औरत अच्छी नहीं। इसने एक ही दिन अपने पति का संग भी किया था और अपनी प्रेमी का भी, इसीलिए एक ही जगह 2 बेटे जन्मे हैं। उस बेचारी पर इतना बड़ा दोष लगा दिया। पर गुनिया की बात को कौन टालेगा बिटिया। गांव का मुखिया कहने लगा कि रोपी को प्रायश्चित करना होगा। उसका नाम रोपी था। वे बेचारी रो रो कर आधी रह गई। फिर फिर ऐसा हुआ कि रोपी का एक बेटा मर गया। गांव का गुनिया कहने लगा कि जो बेटा मर गया वे पाप का बेटा था, इसीलिए मर गया। फिर रोपी ने एक दिन दूसरे बेटे को पालने में डाला और थोड़ी दूर जाकर महुए के फूल डले आने लगे। पास की झाड़ी से भागता हुआ एक हिरन आया। हिरन के पीछे शिकारी कुत्ता लगा हुआ था। शिकारी कुत्ता जब पालने के पास आया तो उसने हिरन का पीछा छोड़ दिया और पालने में पड़े हुए बच्चे को खा लिया। बेचारी रोपी। अब गांव का गुनिया कहने लगा कि जो पाप का बेटा था उसकी आत्मा हिरन की जून में चली गई थी। तभी तो हिरन भागता हुआ उस दूसरे बेटे को भी खाने के लिए पालने के पास आ गया। पर बच्चे को हिरन ने तो कुछ नहीं कहा था। उसको तो शिकारी कुत्ते ने मार दिया। अब गुनिया की बात को कोई नहीं समझ सकता बिटिया। वह कहने लगा कि पहले तो पाप की आत्मा हिरन में थी, फिर जल्दी से उस कुत्ते में चली गई। अरे, गुनिया ने कार्तिक से कहा कि वह अपनी औरत को जान से मार डाले। नहीं मारेगा तो पाप की आत्मा उसके पेट से फिर जन्म लेगी और उसका मुख देखकर गांव की खेतियां सूख जाएंगी। कार्तिक ने अपनी औरत को मारने के लिए सहमति ना दी। इससे गुनिया भी नाराज हो गया और गांव के लोग भी। गांव के लोग नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? लोग गुनिया से बहुत डरते हैं। सोचते हैं कि अगर गुनिया जादू कर देगा तो सारे गांव के पशु मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने कार्तिक का हुक्का पानी बंद कर दिया। पर वे ये नहीं सोचते कि अगर कोई इस तरह अपनी औरत को मार देगा तो खुद जिंदा कैसे बचेगा। क्यों? उसको क्या होगा? उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी। पुलिस नहीं पकड़ सकती। पुलिस तो तब पकड़ती है जब गांव वाले गवाही देते हैं। पर जब गांव वाले किसी को मारना ठीक समझते हैं तो पुलिस को पता नहीं लगने देते। फिर क्या हुआ? बेचारी रोपी ने तंग आकर महुए के पेड़ से रस्सी बांध ली और अपने गले में डालकर मर गई। बेचारी बेगुनाह रोपी। गांव वालों ने तो समझा कि खत्म हो गई, पर मुझे मालूम था बात खत्म नहीं हुई। क्योंकि कार्तिक ने अपने मन में ठान लिया था कि वह गुनिया को जान से मार डाले। ये तो मुझे मालूम था कि गुनिया जब मर जाएगा तो मरकर राक्षस बनेगा। वह तो जीते जी भी राक्षस था। जानती हो राक्षस क्या होता है? क्या होता है? जो आदमी दुनिया में किसी को प्रेम नहीं करता। मुझे उसके मरने का तो गम नहीं था, पर मैं जानती थी कि कार्तिक ने अगर उसको मार दिया तो गांव वाले कार्तिक को उसी दिन तीरों से मार देंगे। फिर मैंने कार्तिक को कपिल धारा में खड़े होकर वचन दिया कि मैं उसकी औरत बनूं। हम दोनों इस देश से भाग जाएंगे। मैं जानती थी कि कार्तिक उस देश में रहा तो किसी ना किसी दिन गुनिया को जरूर मार देगा। अगर वह गुनिया को मार देगा तो गांव वाले उसको मार देंगे। तो कार्तिक को बचाने के लिए तुमने अपना देश छोड़ दिया। जानती हूँ वह धरती नरक होती है जहां महुआ नहीं उगता, पर क्या करती। अगर वह देश ना छोड़ती तो कार्तिक जिंदा ना बचता, और जो कार्तिक मर जाता तो वह धरती मेरे लिए नरक बन जाती। देश देश इसके साथ घूमती रही। फिर हमारी रोपी भी हमारे पास लौट आई। रोपी? रोपी कैसे लौट आई? हमने अपनी बिटिया का नाम रोपी रख दिया था। ये भी मैंने कपिल धारा में खड़े होकर अपने मन से वचन लिया था कि मेरे पेट से जब भी कोई बेटी होगी मैं उसका नाम रोपी रखूंगी। मैं जानती थी कि रोपी का कोई कसूर नहीं था। जब मैंने बिटिया का नाम रोपी रखा तो मेरा कार्तिक बहुत खुश हुआ। अब तो रोपी बहुत बड़ी होगी।
अरे बिटिया, अब तो रोपी के बेटे भी जवान होने लगे। बड़ा बेटा 8 बरस का है और छोटा 6 बरस का। मेरी रोपी यहाँ के बड़े माली से ब्याही है। हमने दोनों बच्चों के नाम चुंदरू मुंदरू रखे हैं। वही नाम जो रोपी के बच्चों के थे। हाँ, वही नाम रखे हैं। मैं जानती हूँ उनमें से कोई भी पाप का बच्चा नहीं था। मैं कितनी देर केतकी के चेहरे की तरफ देखती रही। कार्तिक की वह कहानी जो किसी गुनिया ने अपने निर्दयी हाथों से उधेड़ दी थी। केतकी अपने मन के सुच्चे रेशमी धागे से उस उधड़ी हुई कहानी को फिर से सी रही। ये कहानी की बात है, पर मुझे भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं कि दुनिया की ये गुनिये दुनिया की कितनी कहानियां रोज उधेड़ते हैं। Very beautiful, beautiful love story. Jaya ji, beautiful love story. Very unique. ब्यूटिफुल, बहुत बहुत खूबसूरत। अमृता सिंह तो मुझे नहीं लगता किसकी फेवरेट नहीं है। इतनी खूबसूरत उनकी कविताएं, इतनी खूबसूरत उनकी कहानी, और इतना अच्छे से आपने पढ़ा कि बिल्कुल आपने जैसे कहा ना, बहुत सुंदर बात कही आपने मनमीत जी की, आप लोग मेरे एकांत में मेरे साथ पढ़ेंगे उसको। और बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था कि आप अमृता प्रीतम को खुद पढ़ रहे हैं। इतना बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और हर जगह नाटकीयता की जरूरत नहीं होती, एक अच्छी भावपूर्ण जो रीडिंग होती है ना, वो अपने आप में सब कुछ अभिव्यक्त कर देती है। बहुत सुंदर कहानी भी, बहुत सुंदर। एक अमृता जी का 31 को शायद बर्थडे था अभी, 31 जुलाई को है, 31 अगस्त को है ना, अगस्त को, सॉरी अगस्त को। और एक बात उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कहती है कि जिंदगी हमसे उन्हीं गुणों का इम्तिहान लेती है जो जो हमें होते हैं। जो हम में होती है। मेरे अंदर इश्क था। तो वो 2 लाइनों में कमाल करने वाली अमृता ही हो सकती हैं। की कहानी मैंने पहले भी बहुत पहले पढ़ी थी, अब जब आपने दोबारा पढ़ी तो सब याद आ गया। चुंदरू मुंदरू और रोटी, अपनी बेटी, अपने मेरे पेट से जो होगी वो रोटी होगी, वो बहुत ही खूबसूरत बात अमृता जी ने कही। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शिवानी जी। यस मनमीत जी, बहुत इसमें थिएट्रिकल की जरूरत ही नहीं थी। वो जिस तरह से आपने पढ़ी, वो एक्चुअली इट हैड टू बी रेड लाइक दैट। एंड आई मीन देयर इज नो डाउट अमृता जी ने लिखा खूबसूरती से था, पर आपने जो पढ़ा, यू रियली जस्टिफाइड एवरी वर्ड द वे यू सेड इट। एंड वी कुड, आई मीन आई कुड विजुअलाइज दिस कॉन्वर्सेशन हैपनिंग। आई कुड विजुअलाइज द सेटिंग, कहाँ झोपड़ी थी वो, मतलब, and to keep your audience and your listener with you as you tell a story is a feat in itself. Very nicely read, very nicely told. Thank you. नीलू जी। जी मनमीत जी, बिल्कुल सही कहा शिवानी जी ने कि ऑडियंस को कनेक्ट कर पाना थ्रू योर नरेशन, ऑडियंस विजुअलाइज कर सके, कनेक्टेड रहे फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, और हर चीज हम विजुअलाइज कर रहे थे। एम्फेसिस प्रॉपर था, लाइक हम डिफरेंशिएट कर पा रहे थे केतकी को और जो दूसरे प्रीतम जी को, और जो कहानी का मैसेज था वो भी बहुत अच्छे से आपने कन्वे किया कि सोसाइटल जो ओपिनियंस होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी साइकोलॉजी को, हमारी मेंटालिटी को और हमारे एक्शंस को। लाइक हम कई बार प्रेशर में आके गलत कर देते हैं, और रोपी भी उसका एक विक्टिम बनी। और बहुत हर घर में लाइक जनरली जो है लाइव्स अफेक्ट होती हैं सोसाइटल इन्फ्लुएंस से। So it was a very good narration. Thank you so much. विमल जी। मनमीत जी, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। और आपने जो कहा कि मैं सिंपली सुनाऊंगी नहीं, आपने बहुत अच्छा नरेट किया स्टोरी को और बहुत अच्छा लगा। और अमृता प्रीतम बहुत ही बढ़िया साहित्यकार और
हर तरह से मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और उनके लिए 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूँगा कि हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूँ, महकूंगा जमाने तक। तो अमृता प्रीतम की तो हर कविता, हर पोइट्री और हर कहानी, हर उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। कृष्णा, सॉरी कृष्णा, यू डोंट हैव वॉइस, ऑडियो नहीं है आपका, ऑडियो नहीं है। तो मैं लैपटॉप से अनम्यूट कर रही हूँ। अब आ रही है आवाज, आई वी कैन हियर यू नाउ। मेरे ख्याल से आपकी लैपटॉप से आवाज आ रही है, वो भी ऑन है आपका। हाँ, यू कैन से नाउ। सो मैम, हेलो मैम, लॉन्ग टाइम। लास्ट कृष्णा। मैंने आपको तब देखा था जब आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था शायद। मुझे याद नहीं आ रहा कृष्णा, पर मुझे तुम्हारा नाम अच्छे से याद है। हाँ मैम, सो आपकी ये जो आपने अमृता प्रीतम को डिसाइड किया, मैंने मिड से ज्वाइन किया तो आई कैन नॉट लिसन द होल थिंग, बट देन दिस वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड वो जो एक पॉइंट था जो आपने वो बोलती है कि तुम्हें पता है राक्षस कौन है, दैट वाज ब्यूटीफुल। थैंक एंड यू द सो वे यू रिसाइटेड। ओके, रहेजा जी। मनवीर जी, बहुत सुंदर आपने नरेट किया। हालांकि मैंने ऐसी स्टोरी अमृता प्रीतम की ऐसे कभी सुनी नहीं थी, लेकिन आज ऐसा महसूस हुआ कि इन स्टोरियों को भी कभी कभी जो है ना पढ़ते रहना चाहिए। आपका वे ऑफ नरेटिंग वाज वेरी गुड। और कैसे लेडीज सेक्रीफाइस करती हैं, ये भी इसके अंदर काफी कुछ इंक्लूड था। रूपी ने कैसे वो किया, लाइफ को कैसे कैसे कहाँ कहाँ उसको लेके गई, बहुत सुंदर वे में आपने नरेट किया। बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू। वेलकम राकेश जी एंड रश्मि, वेलकम टू बोथ ऑफ यू। Thank you, Rajesh ji. Rashmi, were you able to listen to this story, complete story? No. Yeah, I joined at the third half of this story when she was Manmeet ji, she was reciting. मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि even though I joined late, I could picturize everything. मुझे story full नहीं समझी, and pardon my ignorance, मैंने अमृता प्रीतम राइटर के बारे में भी ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट आपने जिस तरह नरेट किया, I could picturize even though half story मैंने picturize किया, and that is the best part of being a narrator. So even if you are a writer, story अगर मैं पढ़ते वक्त अगर मैं जो भी पिक्चराइज कर पाऊँ, सेम तरीके से अगर कोई नरेटर नरेट करते वक्त उससे भी बेहतर अगर मैं पिक्चराइज कर पाऊँ, then that is a narrator's क्या बोलते हैं like best capability. So you really outstood in that particular path. So now it has actually made me go minimize my screen and Google that writer's name, and I really want to go back read the full story. ऐसा कर दिया है आपने। आपके लिए तो पूरा खजाना पड़ा है फिर तो रश्मि। कभी कभी मेरा मन करता है मेरी मेमोरी वाइप हो जाए, मुझे फिर से एक नई अमृता मिले, मैं उन्हें फिर से पढ़ूं। तो ऐसा अक्सर अपने फेवरेट ऑथर्स के साथ होता है। तो आपके पास तो पूरा खजाना है, अब आप घूमते रहिए उसमें। जरूर, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस राइटर। एक अरुंधति रॉय वाली फीलिंग आ गई, वो जो फुल सेटिंग में जाके अपने को रख देते हैं ना स्टोरी के वहां पे, ऐसे बिकॉज़ आई वाज सीइंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज, वो वाला फीलिंग। राकेश जी, आप भी शायद थोड़ी सुन पाए स्टोरी। मैं सिर्फ लास्ट पोर्शन ही सुन पाया। मनवी जी नमस्कार, बहुत टाइम के बाद देखा है आपको। और मुझे मालूम है कि आप अमृता प्रीतम बहुत बड़ी ऑथर हैं, बहुत फेमस है, आप उनकी बहुत बड़ी फैन हैं। आपसे ही अमृता जी की पोएम्स पहले सुनी है, शायद कहानी सुनने का पहला अवसर है। तो मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो पहला पोर्शन तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपके नरेशन जो है आपका बहुत ही अच्छा है और आपने बहुत अच्छा तरीके से प्रेजेंट किया है। मैं कहानी एक्चुअली नहीं सुन पाया हूँ पूरी,
तो मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊँ, पर आपका नरेशन बहुत अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं। Thank you. आप आए, आपसे मुलाकात हुई, यही बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Manmeet ji. I think this was an amazing beginning to this session. So nice of you, Manmeet ji.